प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत के भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर नामक निबंध के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। डॉक्टर दीदी अनिल को एनीमिया से बचने के उपाय बताती हैं। वह कहती हैं कि हमें साफ़ पानी और साफ़ खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और हमें नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमने चाहिए और शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। अनिल इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनता है और डॉक्टर दीदी से सफ़ेद कण और बिम्बाणु के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो सफ़ेद कण हैं वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और जो बिम्बाणुओं का काम है वो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। आज हम इस निबंध के आगे के भाग को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। जब डॉक्टर दीदी अनिल को सफ़ेद कणों के बारे में, बिम्बाणुओं के बारे में बताती हैं कि बिम्बाणु कैसे कटे फटे स्थानों को भरता है और खून के बहाव को रोकता है, उसके बाद तब अनिल दीदी से पूछता है कि लेकिन जब चोट बहुत अधिक गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। जब अनिल ने दीदी से पूछा कि अगर चोट बहुत गहरा है, खून बहता ही चला जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए कहती हैं कि उस समय हमें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्यों, जब हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर उस स्थिति को संभालने के लिए, उस खून के दबाव को रोकने के लिए क्या करता है, वहाँ पे कुछ टाँके भी लगाता है, किंतु हमें डॉक्टर के पास पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो उसके पहले जिस व्यक्ति को चोट लगी रहती है, जहां से खून का बहना निकलता है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़ा को कस के बांध देना चाहिए, जिससे दबाव पड़ने से खून का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और हो सकता है जब खून बहुत ही अधिक निकल जाता है तो हमें उस समय क्या करते हैं, उस व्यक्ति को खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जब अनिल कहता है तो क्या दीदी ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है? दीदी बोली, नहीं अनिल, हर व्यक्ति का रक्त समूह एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप। इन 4 मुख्य वर्गों में रक्त समूहों को बांटा गया है और ज़रूरतमंद मतलब जिस व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के खून की जांच की जाती है और जिस व्यक्ति का खून उसे दिया जाता है उस व्यक्ति की भी खून की जांच की जाती है कि इन दोनों का खून एक है कि नहीं। तब उसके बाद जब इन लोगों का ग्रुप मिल जाता है तब उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि दीदी अगर उस समय उस ज़रूरतमंद जिस व्यक्ति को चोट लगी है, अगर उस समय उसे उस रक्त समूह वाला व्यक्ति न मिले तब क्या होता है?
ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। जब अनिल ने पूछा कि अगर उस समय उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है और वह व्यक्ति न मिले तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ऐसी ही आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं जो हर बड़े अस्पतालों में होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त क्या कहता है तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर अपने रक्त का दान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं, अनिल ने पूछा। जब दीदी ने कहा कि इन ब्लड बैंकों में रक्त हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, तब अनिल ने पूछा तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोली। उसके बाद दीदी जब अनिल कहता है क्या मैं भी अपने रक्त को दान कर सकता हूँ, तब दीदी अनिल को समझाती है, बोलती है नहीं, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, क्योंकि 18 साल से अधिक वो भी स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अपने रक्त का दान कर सकता है। और एक समय में उससे 300 मिलीलीटर ही क्या किया जाता है, रक्त लिया जाता है। और लोग प्रायः यही समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे शरीर में इतना रक्त क्या होता है, कुछ ही दिनों में ही बना लेता है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। और वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होते हैं। अगर इसमें से यदि हम कुछ रक्त दान करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान को बचा लें तो इससे बड़ा काम क्या होगा, दीदी अनिल को बताती हैं। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। जब अनिल ने डॉक्टर दीदी के बातों को सुना तो कहा कि जब मैं भी 18 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं भी लगातार अपने रक्तों का दान करता रहूंगा। तो अनिल की बातें सुनकर दीदी ने उसके पीठ को ठोकते हुए शाबाशी दी और कहा कि तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे। ये था हमारा शीर्षक रक्त और हमारा शरीर के बारे में, जिसे यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।